हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली। यहाँ से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं भाई, तो ध्यान रखना है अपने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कवर करेंगे और चीजों को यहीं याद करवाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कुमाऊनी शब्द, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। चयल, बेटे या पुत्र को कहा जाता है चयल। इंडियन टीम में खिलाड़ी भी चहल, उससे आप याद कर सकते हो चयल। जहां आपने उसको चेली किया, चेली का मतलब बेटी या पुत्री। उसके बाद आता है दाजू, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बड़े भाई को कहते हैं दाजू। और दाजू एक पुस्तक भी है, आपने खुद से याद करनी है कि दाजू पुस्तक के लेखक कौन है, एग्जाम में आ सकता है भाई। तो दाजू बड़ा भाई हो गया, ठीक है। दीजू बड़ी बहन को कहते हैं, ध्यान रहेगा। उसके बाद बौजी, भाभी को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बौजी भाभी। बेख, पति को कहते हैं भाई बेख। गौ भी आ सकता है, खौ भी आ सकता है, बेख या बेग, पति को कहा जाता है, ठीक है भाई। बुबू दादा को कहते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। ईजा, माँ या माता, ईजा इंपॉर्टेंट है भाई, माँ ही सारा रोल प्ले करती है, तो माता को ईजा कहते हैं। रीखू गन्ने को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ियार, गुफा, आपको पता है उत्तराखंड में गुफाओं को उड़ियार कहा जाता है। उसके बाद आता है भाई लवे, रक्त को कहते हैं भाई लवे। इतौल, केंचुआ, ठीक है भाई। लौंड, नमक को कहते हैं, नमक के बिना कोई भी खाना नहीं बनेगा, तो लौंड मतलब नमक। कौथिक, मेला, आता रहता है एग्जाम में भाई। राते, सुबह, अब रात का सुबह, जैसे ऐसा लग रहा है विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो रातें हम सुबह को कहते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद भौल आता है, भौल हम कल को कहते हैं। बाट, रास्ता, इस बाट पे जाना है हमने, इस रास्ते पे जाना है, ठीक है। उसके बाद बाजू, पिताजी को कहते हैं, पिताजी हमारे बाजू में बैठे हैं, बाजू मतलब पिताजी, ठीक है भाई। आमा, दादी को कहते हैं, ठीक है। डाड, ओले को कहते हैं, डाड, ओले पड़ गए भाई, डाड पड़ गए, डाड। तो ये मुहावरों में भी आपको काम आएगा, बौजी एग्जाम में आता है भाई, बेटा बेटी एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बौजी भाभी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं गढ़वाली शब्द की ओर, ठीक है। खुद याद, एग्जाम में आया हुआ है भाई, खुद याद, हमें खुद ही याद आ रही है, खुद का मतलब है याद। जिठाना, अभी कनिष्ठ सहायक में आता है भाई, पति का बड़ा भाई है जिठाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। किरमुल, चींटी को कहते हैं, तो केंचुआ और चींटी में कंफ्यूज मत होना, किरमुल आपका चींटी, ये भी एग्जाम में आ रखा है। ओडल को कहते हैं तूफान या आंधी, ओडल आ गया भाई, तूफान आ गया, ओडल आ गया भाई। कौदा, मंडुआ या रागी, ये भी आपके पेपर में आता है पुलिस के या फॉरेस्ट गार्ड में, कौदा मतलब मंडुआ या रागी। उसके बाद कहते हैं भैजी, बड़ा भाई, देखो कंफ्यूज मत होना, बौजी भाभी है, भैजी बड़ा भाई है गढ़वाल में, ठीक है। वो कहते हैं भाई भाभी को, ध्यान रहेगा। देवरान, देवर की पत्नी, देवरान हो जाएगा आपका। बल्द, बल बैल, गांव में भी कहते हैं हम, बल्द आगे भाई, बैल आगे, एग्जाम में आ रखा है। नोनू, नोनी, लड़का लड़की, तो गढ़वाल में नोनू नोनी का अर्थ होता है लड़का लड़की, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सटवारा, अदला बदली कर लेते हैं भाई, सटवारा कर लो, चलो अदला बदली कर लो। अबाटा मतलब गलत रास्ता, गलत रास्ते पे ना जाए, अबाटा, ध्यान रहेगा भाई। समलोन कहते हैं भेंट, हमने समलोन करने जाना है, तो जो जिला पंचायत का इलेक्शन जीता है उससे हमने समलोन करने जाना है, भेंट करने जाना है भाई, ठीक है। अलखंड, शरारत, अलखंड मतलब अलखंड, शरारत मत करना, अलखंड मत करना, ठीक है। गुरो, सांप को कहते हैं। डूंगा, पत्थर को कहते हैं डूंगा, ठीक है भाई। ऐसे सुंदर डूंगा एक ग्लेशियर भी है, डूंगा पत्थर को कहते हैं, ध्यान रहेगा भाई। तो डूंगा ढूंढ रहे हैं हम आजकल, पत्थर ढूंढ रहे हैं। अब ये मैंने बीच में जो लिखे हैं ये एग्जाम के जो रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली एग्जाम में आए हैं सारे के सारे, ध्यान रहेगा। मेहमान, जौनसार में पावड़ा कहते हैं, पावड़ा, ठीक है। हमारे यहाँ पावड़ा आ गया भाई, पावड़ा जौनसार में मेहमान को, ठीक है, एग्जाम में आता। बौजी भाभी, मैंने बताया था अभी, बौजी और भैजी में कंफ्यूज मत होना, भैजी बड़ा भाई है, बौजी भाभी। माँ के पर्यायवाची आए थे अभी, बवे, बई, बोई, तो बोई पूछ सकता है, माँ, ईजा भी माँ है, बोई भी माँ है, बई, बवे, ये सब माँ के पर्यायवाची हैं। जिठान अभी पेपर में आता, पति का बड़ा भाई, ठीक है भाई। ढाटी, अविवाहित स्त्री को ढाटी कहते हैं, ढाटी, अविवाहित है तो ये तो ढाटी है, ढाटी, अविवाहित, जैसे डूंगा पत्थर को कहते हैं वैसे ही ढाटी अविवाहित को कहते हैं। नौली मतलब नवेली, ये भी एग्जाम में आया था भाई। हिम, हिम के अर्थ पूछे थे, तीन चार अर्थ दिए थे उसमें, तीन चार मीनिंग दिए थे, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन में था, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें हिम का अर्थ नहीं है, तो हिम, हिमाल भी कहते हैं, ह्यू भी कहते हैं, ह्यू मून भी कहते हैं, ये सब हिम के पर्यायवाची या हिम ही है ये सब, ठीक है, हिम के ही नाम है, हिमाल, ह्यू, ह्यू मून,
ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हीम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चूहा मूसो, मूस मूसा, हम कहते हैं भाई मूसा आ गया, चूहा आ गया। ठीक है, जौनसार में भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है भाई, मूसो मूसा, इसका अर्थ क्या है, चूहा। उडवार, एक गढ़वाल प्रथा है, गढ़वाली प्रथा है। अनाज दिया जाता है, जो ढोल वादक या ओजी जाति के लोग घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें अनाज देते हैं। तो उड़िया, उडवार, उडवार एक प्रथा है, उडवार एक प्रथा है, गढ़वाल की प्रथा है, जिसमें हम लोगों को अनाज देते हैं, अनाज से रिलेटेड है। जो ढोल वादक होते हैं, ओजी जाति के लोग हैं, जब वो हमारे यहाँ वाद्य यंत्र बजाते हैं, हम उनको अनाज देते हैं भाई, उसे कहते हैं उडवार। ठीक है, उड़ियार और उडवार में कंफ्यूज मत होना, उड़ियार गुफा है, ये उडवार है। ठीक है, छिटान का मतलब होता है बूंदाबांदी हो रही है, ये भी पेपर में आता है, छिटान मतलब बूंदाबांदी हो रही है, आजकल जैसे कभी कभी बूंदाबांदी होती है, छिटान। ठीक है भाई, कूच, झाड़ू, भाई सुबह सुबह सबको कूच मारना चाहिए, झाड़ू, कूच का अर्थ है झाड़ू, सुबह सुबह सबको कूच मारना चाहिए, झाड़ू। ठीक है, आण, पहेली, पहेली को आण कहते हैं, ये भी पेपर में आता है भाई। रिक्त, एक होता है रिक्त, ये था है रिक्त, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को कहते हैं रिक्त। रिक्त का मतलब है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। एक जुआड़ प्रथा भी है, एग्जाम में देख के जाना भाई, स्त्री धन से संबंधित है जुआड़ प्रथा। एक मैंने अभी दाजू का है, देख के जाना किसकी किताब है, एग्जाम में आएगा। एक रिक्त बताया मैंने, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति। ठीक है, इसके बाद आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पटवारी में आए थे 2015 में, जब पटवारी का एग्जाम हुआ था, ये 6 आए थे, और उसके बाद ये भी रिपीट हुए हैं काफी एग्जाम में। ठीक है, रक्त, लवे, लिखवा रखा है ऑलरेडी, रक्त को कहते हैं लवे। इख, रीखू, 2 बार आ गया पेपर में, इख का अर्थ होता है रीखू। ठीक है भाई, बल्द बता ही दिया आपको, बैल, हमारे बैल कहाँ है। बेटे को चयल कहते हैं, इंडियन टीम में खिलाड़ी चहल, वो बेटा ही है भाई, चयल, जैसी चेली बोलेंगे वो बेटी हो जाएगा, चयल मतलब बेटा। ठीक है, चींटी को किरमुल कहते हैं, चींटी को किरमुल। वहीं आपने कंफ्यूज नहीं होना, कितौल केंचुए को कहते हैं, कितौल केंचुआ है, किरमुल आपका चींटी है। याद, खुद की याद आ रही है आजकल हमें, याद हम खुद को कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, अभी मैंने आपको पार्ट 1 बताया, कल आपका एग्जाम है, तो आपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करना, उसमें भी आ सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बाकी ये वीडियो पटवारी सारे एग्जाम में आपको काम आएगा। तो जिन बच्चों का कल एग्जाम है भाई, बेस्ट ऑफ लक। तो ये चीज भी आप देख के जाएं, थोड़ा सा आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।